Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology, debunking mythology. Saptology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. Welcome all to this new episode और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप लोगों का प्रेम देते हैं, आप लोग इतना सारा ध्यान से देखते हैं और नोट्स भी बनाते हैं, विच इज़ व्हाट आई वांट, कि आप लोग नोट्स बनाएं और इसको रेफरेंस के जैसे यूज करें और जो जो बुक्स हम लोग कोट करते हैं उसको पे ऊपर रिसर्च भी करें. आप अगर आप लोग रिसर्च करेंगे, आई विल बी हैप्पी टू शेयर देम ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ऑल्सो और यूट्यूब चैनल, कि जो नया नया चीजें आप ढूंढते हैं विद रेफरेंसेस और कॉन्टेक्ट्स, बोथ आर इम्पोर्टेंट. और अपने जीवन में भी उसका साधना को ऊपर रखिए, क्योंकि महाभारत आपको बिना साधना के समझ में आने वाली नहीं है. और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि थियोरेटिकल पढ़ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, वो इट इज इम्पॉसिबल टू डू दैट, क्योंकि आप दूसरे सेक्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो भागवत पुराण को जरूर एक रेफरेंस की तरह यूज करें, भागवत पुराण को, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने बोली है. तो आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं, सो लेट अस वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार. नमस्ते शैलेंद्र जी. प्रणाम आपके सारे दर्शकों को। आपको भी, सारे संसार में जो फैले हुए आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, और दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ रही है, हमारे कार्यक्रमों में रुचि बढ़ रही है, ये और भी अच्छा संकेत है। तो आरंभ करने से पहले एक बार जगत गुरु को याद कर लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो शैलेंद्र जी, बिफोर यू स्टार्ट, तो हमने लास्ट टाइम इंडोनेशिया पे हमने डिस्कस किया था, और फिर मैंने उस पर बहुत रिसर्च किया उसमें. आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. और डच का प्रभाव इंडोनेशिया की संस्कृति को बर्बाद करने में बहुत यूज हुआ. डच, नीदरलैंड्स, अभी वही नीदरलैंड्स आजकल कीड़े मकोड़े बेचता है हर जगह खिलाने के लिए. उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हो गया है क्रिकेट्स, हाँ। झिंगुर, सबसे बड़ा जी एक्सपोर्ट है उसका जी आज. जी ठीक। तो तो वो तो गायब हो गया, झिंगुर खाने लगे अभी वो लोग. तो हम्म। इंडोनेशिया पे फिर अभी तक इतना डच प्रभाव क्यों है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज सचमुच आपने अच्छा कहा, हम इसका दूसरा भाग कर रहे हैं इंडोनेशिया का। हाँ. और उसी के साथ हम समाप्त करेंगे। वैसे तो बड़ा लंबा विषय है, लेकिन अधिक लंबा चलने से क्या होता है, श्रोताओं को, दर्शकों को थोड़ा सा एक रास्ता लगती है चीजों में, तो फिर आनंद नहीं आता है। तो हम उसको करेंगे। पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर औपचारिक रूप से हम आरंभ करते हैं। करेक्ट. देखिए, डच का प्रभाव बहुत ही स्वाभाविक है उस हिस्से पर, क्योंकि मैंने जो उस दिन मानचित्र दिखाया था सुमात्रा और जावा और बोर्नियो, तो जो सुमात्रा है वो पश्चिमी साइड में है, पश्चिम की तरफ है। और उस पर जो है डच का शासन बहुत बाद में हुआ, 1908 में। मतलब ये इतना हाल फिलहाल की बात है। लेकिन जावा, जहां अधिक जनसंख्या है, जहां जो बड़ा क्षेत्र है, उस पर जो है डच ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे देश में, भारतवर्ष में, लोगों को संभवतः ठीक से ध्यान नहीं रहता कि 1947 15 अगस्त को जब अंग्रेज हमारे से जा रहे थे, तब भी भारत के क्षेत्रफल के आधे हिस्से पर और भारत की जनसंख्या के आधे हिस्से पर देशी राजाओं का शासन था, जिनकी संख्या थी 725। अंग्रेज पूरे भारतवर्ष पर शासन नहीं कर रहे थे। और ये हमारे 1857 की जो क्रांति है, उसका बहुत बड़ा सुपरिणाम है, क्योंकि उसमें हमें विजय मिली थी। और जो आपको हमने, या और भी विद्वान लोगों ने बताया होगा, वो आपको, क्योंकि उसमें जो जो रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें साफ लिखा गया था कि आज के बाद से किसी देशी राजा पर अंग्रेज कोई आक्रमण नहीं करेंगे, उनकी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी, भारत का जो धर्म है, उसकी संस्कृति है, वो भी सुरक्षित रहेगी। ये अंग्रेजों ने संसार में ऐसा घोषणा पत्र कहीं नहीं दिया था। तो भारत में चूंकि सनातन की जन्मभूमि है,
यहाँ पर उसका जन्म हुआ, तो उतनी गहराई है। मैं हमेशा कहता हूं हमारी संस्कृति जो है पाताल स्पर्शी है और गगनचुंबी है। इसकी गहराई का पता लगाना मुश्किल है, कठिन है, और इसकी ऊंचाई का पता लगाना कठिन। तो इसलिए भारत पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन डच के साथ क्या था कि 16वीं 15वीं शताब्दी में जो वहां के राजा थे उस क्षेत्र में, हिंदू राजा थे, उनको जो है हटा दिया गया, उन्हीं को मुसलमान बना दिया गया, नवाब बना दिया गया, और डच का अधिकार हो गया। डच ने शासन किया बड़े क्षेत्र पर 300 वर्षों तक। तो बहुत स्वाभाविक है कि उनका प्रभाव पड़ता, और वो प्रभाव पड़ा भी है। तो ये आपके एक प्रश्न का उत्तर है। एक सेकंड जरा मुझे चश्मा ले लेने दीजिए, लिया नहीं है। फॉर व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं, अगर आपको ये जो घोषणा पत्र चाहिए, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं 1857 वाला, और उसको आप डाउनलोड करके शेयर भी करिए कि वो घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। मैंने मैंने इस पर काफी लिखा भी है, और कई जगह इसका इसका उल्लेख किया है। लोगों को पता नहीं है कि संसार में भारत इस मामले में बड़ा भिन्न देश है जिसने काफी विजय की थी। तो आज का जो विषय है आदित्य जी, इसलिए बहुत रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इंडोनेशिया पर बात करेंगे और इसके दो पहलुओं पर विचार करेंगे कि वहां जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या कम्युनिस्ट आंदोलन कहिए, उसका क्या परिणाम हुआ। दूसरा, वहां जो इस्लामीकरण है उसका क्या स्वरूप है। मैंने पिछली वार्ता में नेपॉल जी हमारे जो हैं बहुत बड़े लेखक, माननीय नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला था, विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी। तो उनकी दो पुस्तकें हैं जिनके आधार पर मैंने अपनी बातें रखी थी। आज भी मैं उन बातों को आगे बढ़ाऊंगा। तो बस स्मृति को फिर से कहिए कि जीवित करने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम और यूरोप दोनों इंडोनेशिया में साथ साथ प्रवेश करते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी। इसलिए इस्लाम की जड़ें इंडोनेशिया में आज भी गहरी नहीं जमी है। और नेपाल जी बार बार एक बात का उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं रिकन्वर्जन। रिकन्वर्जन का तात्पर्य यह है कि एक बार जो कन्वर्जन हुआ वो काम का नहीं हुआ। उसका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यह है कि इंडोनेशिया में अभी हाल फिलहाल में 1960 65 70 के आसपास भी गांवों में बहुत सारी परंपराएं जो हिंदू समाज की थी वो जीवित थी, और लोग उसको मानते थे, उसको उसका पालन करते थे। तो इससे जो इस्लामी तबका है या इस्लामी जो तत्व हैं उनको बड़ा धक्का लगता था कि भाई ये किस प्रकार के मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जिनके गांव में मस्जिद नहीं है, यदि है भी तो नमाज नहीं पढ़ते, अरबी नहीं जानते। तो इससे उनको बड़ा झटका लगता था, और धीरे धीरे करके ये लोग एक तरह का जिसको नाम दिया गया है मुस्लिम मूवमेंट। अब ये भी विडंबना है, देखिए कि जिसको कहा जाता है इंडोनेशिया मुसलमानों का देश है, बात वहां हो रही है मुस्लिम मूवमेंट की। और नेपाल जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बड़े ही सरल शब्दों में, वो समझने योग्य बातें हैं। इस्लाम का चरित्र यह है कि इस्लाम अपने अतीत से कटना काट देता है आपको। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मुसलमान भारत आया है तो भारत का जो अतीत है उससे अपने आप को अलग कर लेगा, उसको विस्मृत करेगा। अतीत के जो संकेत हैं, प्रतीक हैं, उनको नष्ट करेगा। उदाहरण के लिए मंदिर हैं तो उनको नष्ट करेगा, शिक्षा संस्थान है तो उनको नष्ट करेगा। क्योंकि इस्लाम और अतीत में विरोधाभासी स्थिति है, एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि अतीत जीवित है तो इस्लाम मर जाएगा, इस्लाम जीवित है तो अतीत को मरना पड़ेगा। नेपाल जी आगे एक और बात कहते हैं इंडोनेशिया के लिए विशेषकर, कि मुसलमानों की विडंबना यह है कि उनके पवित्र स्थल
मक्का और मदीना छोड़कर, यानी जो मरुभूमि है, एक का संबंध उनकी मक्का मस्जिद से, दूसरे का संबंध मोहम्मद के निवास से है, जहां वो रह रहे थे मदीना में, जहां उन्होंने शासन किया करीब 10 वर्षों तक। इन दो स्थानों को छोड़कर संसार में कभी कहीं कोई पवित्र स्थान उनका नहीं हो सकता, उनका कोई पवित्र स्थल नहीं हो सकता। जैसे आपने मेक्सिको अन्यत्र जगह यात्रा करके दिखाया है, स्वयं दिखाया है, और एक कहिए कि भारतीय होने के नाते आप मेक्सिको की किसी नदी को पूज सकते हैं, उसको पूजनीय मान सकते हैं, पेरू के पर्वत को पूजनीय मान सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान मक्का और मदीना को छोड़कर किसी स्थान को पूजनीय नहीं मान सकता, वैसा श्रद्धा के योग्य नहीं मान सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इंडोनेशिया में एक ओर बौद्ध मंदिर है, दूसरी ओर हिंदू मंदिर है। एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, उसका नाम है प्राम्बनम। प्राम्बनम वो हिंदू मंदिर अपने आप में, उसकी जो वास्तुकला है वो बहुत अच्छी है। नेपाल जी लिखते हैं कि 1965 की घटना है कि वहां के गांव के लोग परंपरा के कारण, कागज पर वो मुसलमान हैं, स्वयं को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उस मंदिर के आसपास जाते हैं, श्रद्धावत होते हैं, और एक बार पूरे गांव ने बैठक की कि हम क्यों न फिर से हिंदू हो जाएं। देखिए कितनी बड़ी बात। इससे आपको पता चलेगा कि इस्लाम की जड़ें कितनी खोखली हैं वहां पर। लेकिन चूंकि देश इस्लामी है, तो उन लोगों को समझा बुझा करके मना कर दिया गया, कहा गया नहीं तुम गलत कर रहे हो। तो उन बेचारों को उस मंदिर से भी काट दिया गया। और एक हिसाब से कहिए कि इस्लाम, जिसको आप कहिए हिंदू अतीत, हिंदू इतिहास, उससे कटने की कथा है जो मैं कहने जा रहा हूं। तो इसमें दो दिशाओं में मैं बातचीत करूंगा। पहली दिशा होगी इस्लामीकरण, दूसरी दिशा होगी कम्युनिस्ट वाली। कम्युनिस्ट वाली भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? कि जिसको कम्युनिस्ट की दुनिया कहा जाता है, जिनमें एक तो हो गया सोवियत संघ और उसके आसपास के सारे देश, जिन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ का शासन था। दूसरा है चीन और चीन के आसपास के देश, जिन पर चीन का वैसा तो प्रत्यक्ष शासन नहीं था जैसा सोवियत संघ का था, लेकिन चीन का प्रभाव था, चीन से प्रेरित था, और माओ से विशेषकर इनका बहुत ही निकट का संबंध था। अब आप ऊपर से शुरू करें तो नॉर्थ कोरिया, नीचे आइए तो वियतनाम, उसके बाद में कंबोडिया, और यहाँ तक कि लाओस, ये सारे देश ऐसे ही बने हैं। तो इसलिए आप देखेंगे संसार के मानचित्र पर कि कोई मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं बना है। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं बनता? हमारे सामने इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। इंडोनेशिया को भी माओ ने विशेषकर अपने प्रभाव का क्षेत्र माना, और अपने प्रभाव का क्षेत्र माना तो वहां पर जो सत्ता थी उस समय, आरंभ में सुकार्णो राष्ट्रपति थे, तो उनको अनेक तरह से सुविधाएं देकर, उनसे संपर्क करके, और सुकार्णो और माओ में बड़ा अच्छा संबंध, मधुर संबंध था। तो ये क्या आगे हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो यहां से मैं आरंभ करता हूं कि नेपाल जी की पुस्तक के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्होंने एक, उनका एक पात्र है जो सचमुच का व्यक्ति है, लेकिन हम पात्र कह रहे हैं उनकी उनकी पुस्तक का। उस व्यक्ति का नाम है इमादुद्दीन। इमादुद्दीन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और बांडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, बाद में लेक्चर बना। तो उसको बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है नेपाल जी की दृष्टि में। क्यों महत्वपूर्ण है वो स्पष्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ही। ये इमादुद्दीन को लेकर नेपाल जी ने शुरू में ही कहा कि इमादुद्दीन, इमाद उद्दीन, ये नाम ही अरबी है। तो आपको सुकार्नो, सुहार्तो,
या सुकार्णो पुत्री, इस तरह के जो नाम हैं, ये नाम आपको नहीं है। ये अरबीकरण नाम का क्यों हुआ, ये प्रश्न ये खुद उठाते हैं नेपाल जी। तो ये व्यक्ति आप समझ सकेंगे नाम से ही कि अरबी से प्रभावित व्यक्ति था। तो इसके इतिहास में हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब तक सुएज कैनाल नहीं बना था, तब तक आज का जो इंडोनेशिया है, जिसका नाम इंडोनेशिया हमने उस दिन कहा, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के समय इंडोनेशिया नाम रखा गया। और कहते हैं कि किसी जर्मन विद्वान ने ये नाम, इस नाम का सुझाव रखा था। अन्यथा इससे पहले जो हिंदू नाम थे, हिंदू राजाओं के, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये चलते थे। और डच ने कोई नाम नहीं दिया था इसका, डच कहते थे डच ईस्ट इंडीज। तो जैसे अंग्रेजों ने वेस्ट इंडीज बनाया था, वैसे डच के लिए यह ईस्ट इंडीज थे, डच ईस्ट इंडीज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देश का नाम कैसे बना। तो इमादुद्दीन को लेकर के हमें ये समझने में आसानी होती है कि जब तक सुएज कैनाल नहीं बना था, तब तक जावा, सुमात्रा, बोर्नियो के किसी व्यक्ति को यदि मक्का हज पर जाना होता था तो कई महीने लग जाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि बहुत थोड़े से लोग जाते थे, गिनती के लोग जाते थे, वो भी जो बहुत संपत्तिवान होते थे, समृद्ध होते थे, और समय भी होना चाहिए, 3-4 महीने लग जाए। तो सुएज कैनाल बनने के बाद यह जो दूरी है और समय है, समय में बहुत परिवर्तन हुआ। मुश्किल से 3 से 4 सप्ताह में आप ये यात्रा कर सकते हैं। इसलिए मक्का जाने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। मक्का जो गए उनमें पुरुष भी गए और बाद में महिलाएं भी गई। जो पुरुष गए उनमें से कुछ लोगों ने मक्का में अध्ययन भी किया, और कुछ लोग मक्का से आगे काहिरा चले गए, जहां अल अजहर विश्वविद्यालय है, जो संसार का प्रसिद्धतम विश्वविद्यालय है इस्लामी, कहिए कि इल्म को लेकर के। मैं इस्लाम के साथ शिक्षा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता उसमें शिक्षा है कि नहीं है, लेकिन वे स्वयं इल्म कहते हैं तो मैं भी इल्म कहता हूं। तो उसके लिए वो वहां भी जाने लगे। यह जो यात्रा है हज की, मक्का की और अल अजहर विश्वविद्यालय की, इन दोनों ने इंडोनेशिया की छवि को, उसकी तस्वीर को, उसके कलेवर को बदलना आरंभ किया। जो पढ़ लिख के आए उन्होंने अरबी पढ़ाना शुरू किया। इससे पहले कुरान कोई पढ़ता नहीं था, या पढ़ता भी था तो ऐसे ही देखा, उसे अरबी नहीं आती थी, इक्के दुक्के लोग पढ़ते थे। लेकिन अब जैसे हमारे देश में मदरसों में होता है, सर हिला के, शरीर हिला के रट्टा लगाना, वैसे होने लगा। और बहुत सारे जो इमाम हैं किस्म के लोग भी पैदा होने लगे, वो पढ़ाने लगे। बाद में जब टेलीविजन का दौर आया तो उसमें भी इस्लाम को लेकर के लोग बातचीत करने लगे, प्रचार प्रसार करने। ये जो एक तरह का परिवर्तन है, इस परिवर्तन का प्रतिनिधि जो व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, उसका नाम है इमादुद्दीन। अपने आप में वो विज्ञान का छात्र व्यक्ति है, बाद में वो शिक्षक बनता है, लेकिन वह समझता है कि विज्ञान और इस्लाम को यदि मिला दिया जाए तो संसार में क्रांति हो सकती है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो वो क्या करता है कि वो जगह जगह भाषण देता है। बांडुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि संभवतः इंडोनेशिया का कह सकते हैं, जैसे हमारे देश में IIT है, वैसे वहाँ का बढ़िया इंस्टीट्यूट है। तो उसके मैदान में, फील्ड में, वो वहाँ के बच्चों को, जैसे वो नमाज पढ़ रहे हैं और इस्लाम पर उनको कुछ न कुछ भाषण देना उसने शुरू कर दिया। उसके पीछे पीछे कुछ लोग हो गए, कुछ अनुयायी हो गए, कुछ उसके पीछे चलने लग गए। एक दिन की घटना है कि सुकार्नो जो राष्ट्रपति थे, उनके मकबरे के निर्माण की योजना बन रही थी कि इनको कहाँ दफनाया जाएगा, उसके लिए कौन सा मकबरा बनेगा, कैसा बनेगा। तो बात ये हुई कि मकबरे को इतना सुंदर बनाया जाए और उसमें यत्र तत्र सोना लगाया जाए।
यानी स्वर्ण से उसको सुंदर बनाया जाए। तो ये संभवतः बात वहां के समाचार पत्रों वगैरह में छपी। इमादुद्दीन ने इसका प्रखर विरोध किया। इसने ये कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही गैर इस्लामी है, अइस्लामी है, इस्लाम के विरुद्ध है। अब आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में एक तरह का जो शासन है वो तो तानाशाही रहा है। तो पुलिस आती है और इमादुद्दीन को पकड़ के ले जाती है जेल। ये 1978 की घटना है। तो जेल जो ये व्यक्ति जाता है, 14 महीने की जेल होती है। जेल में दो बातें होती। पहली बात, जानने वाली बात यह है कि जेल का तो निर्माण ही सुकार्नो ने किया था अपने राजनैतिक शत्रुओं को जेल में रखने के लिए। उसी जेल में इसको भेजा गया। जेल में यह व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो इसको वहां पे एक मस्जिद मिलती है, यानी इस्लामी तरीके से व्यवस्था की हुई है। और इस व्यक्ति को एक बाथरूम दिया जाता है, जो बाथरूम जो है वो भी इस्लामी है। नेपाल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस्लामी बाथरूम क्या हो सकता है। तो यदि आप ईरान के विषय में जानेंगे, अन्यत्र के विषय में जानेंगे, तो इस पर आपको प्रचुर साहित्य मिलेगा। जैसे हम लोग हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं, मुसलमान वैसे नहीं करते। क्योंकि ये रेगिस्तान में इतना जल ही नहीं होता कि आप आपाद मस्तक नहा लें या नदी में डुबकी लगा लें। तो वहां थोड़ा सा पानी होता है, इसलिए हाथ के अगले हिस्से को, पैर के निचले हिस्से को और मुंह को इतना ही धोया जाता है। अब इतना धोने के लिए ऐसा नल हो, नल की इतनी ऊंचाई हो, पैर वहां चला जाए, हाथ वहां चला जाए, तो वो व्यवस्था बाथरूम में की जाती है। ये इसको इस्लामी बाथरूम कहते हैं। दूसरा है कि वो कमोड की दिशा क्या होगी, ये सब किबले को देख कर किया जाता है, क्योंकि वो पश्चिम दिशा में है मक्का, तो उधर ना हो, ये भी सब बातें आती हैं। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है बताना कि ये कितनी व्यर्थ की चीज है जिसमें इस्लाम अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। यह समाज कैसे आगे बढ़ेगा यदि इस तरह की बातों में इसका मस्तिष्क उलझा रहेगा, इस तरह की बातों में ही इसका दिमाग लगा रहेगा। दूसरी जो घटना घटती है वो और महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो क्या है कि सुकार्नो के समय में ही एक व्यक्ति है, जिसका नाम मैं बता रहा हूं, जिसका नाम है सुब्रांद्रियो। सुब्रांद्रियो जो है ये व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर। और ये सुकार्नो के युग में मंत्री तक रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनका झुकाव जो है कम्युनिस्टों की तरफ हो जाता है। कम्युनिस्टों की तरफ होने के कारण, और जब कम्युनिस्टों को दबाया जाता है सुकार्नो के बाद सुहार्तो के द्वारा, तो इस व्यक्ति को फांसी की सजा होती है, मृत्युदंड की सजा होती है। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये विभिन्न पदों पर रह चुके थे। तो उप प्रधानमंत्री बनने से पहले ये विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री बनने से पहले ये इंग्लैंड में, लंदन में इंडोनेशिया के राजदूत रह चुके थे। और उस क्रम में इनका संपर्क क्वीन एलिजाबेथ से हुआ था। तो जब क्वीन एलिजाबेथ को यह जानकारी हुई कि सुब्रांद्रियो को मृत्युदंड दिया जा रहा है, तो उन्होंने काफी आग्रह करके, विनती करके सुकार्नो से ये कहा कि इस व्यक्ति को जीवन दान दिया जाए। तो उनका जो वो दंड था वो आजीवन कारावास में परिवर्तित हो गया। तो वो जो जेल में बता रहा हूं, उस जेल में इमादुद्दीन थे, और इमादुद्दीन के साथ सुब्रांद्रियो थे। सुब्रांद्रियो को देख करके उनके विषय में इमादुद्दीन को जानकारी थी पहले से कि इनका कम्युनिस्ट बैकग्राउंड है, उसका झुकाव है। तो उनके अंदर, इमादुद्दीन के अंदर एक तरह का घृणा भाव था सुब्रांद्रियो के प्रति। अब ये नेपाल जी लिखते हैं कि ये इस घृणा भाव को जानने के लिए उन्होंने अनेक प्रश्न किए। तो उनको बताया इमादुद्दीन ने कि मैं इस कम्युनिज्म सोशलिज्म को नहीं मानता,
तो इन्होंने पूछा क्यों नहीं मानते, तो कहा इसमें जितनी भी अच्छी बातें बताई जाती हैं, चाहे वो समानता की बातें हों, गरीबी दूर करने की बातें हों या और भी बातें हों, वो सारी बातें तो इस्लाम में पहले से ही हैं। और एक बड़ा अच्छा सेंटेंस कहता है इमादुद्दीन, आई एम ऑलरेडी अ मुस्लिम। तो पूछते हैं कम्युनिज्म को, कहते हैं आई एम ऑलरेडी अ मुस्लिम का मतलब ये हुआ कि यदि आप मुसलमान हैं तो आपको कम्युनिस्ट होना नहीं है, आपको सोशलिस्ट होना नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें जो ये विचारधारा कह रही है वो सारी बातें आप में अंतर्निहित हैं। अब ये जो बात है इससे आपको थोड़ा स्पष्टता आएगी हमको कि इंडोनेशिया में जो कहिए कि नॉन कम्युनिस्ट वर्ल्ड, कम्युनिस्ट दुनिया से बाहर एकमात्र देश था जहां पर कम्युनिस्टों ने बड़ा जोर लगाया कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाने के लिए, वो क्यों असफल हुआ। दूसरा जो उदाहरण संसार में मिलता है वो ईरान का है। ईरान में जिसको हम इस्लामी रेवोल्यूशन कहते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं, जो भी कहते हैं 1978-79 का, उसमें भी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आरंभ में सबसे अधिक जो मुखर पक्ष था, क्रांति का जो अग्रदूत था, वो वहां का कम्युनिस्ट समाज था, कम्युनिस्ट पार्टी थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी पीछे रह गई और खोमैनी नामक प्राणी जो है वो वहां का शासक बन गया। और शासक नहीं बना, वो उसका कोई पद ही नहीं है, उसको कहा जाता है सुप्रीम लीडर, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबके ऊपर है। तो इसलिए इस संसार में हम देखते हैं कि इंडोनेशिया और ईरान ये दो अपेक्षाकृत बड़े देश हैं। इंडोनेशिया तो बहुत ही बड़ा देश है, लेकिन ईरान भी छोटा नहीं है। इन देशों में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था वो क्यों पलटी खा गया, क्यों नहीं बढ़ा, उसके मूल में कुछ हद तक ये इस्लाम है, जहां पर मान्यता है उनकी कि ये बात है। दूसरी जो मान्यता है, आप जानते हैं कम्युनिज्म किसी तरह के रिलीजन या मजहब को नहीं मानता। धर्म के संबंध में बात करना कम्युनिज्म के हिसाब से मैं समझता हूं अन्यायपूर्ण बात है, व्यर्थ की बात है, क्योंकि मार्क्स ने धर्म को लेकर के न तो उसको धर्म पता था, न धर्म की जानकारी थी, न धर्म का इतिहास पता था, न धर्म के महत्व का ज्ञान था। इसलिए जो रिलीजन इज ओपियम, उसमें वो रिलीजन और मजहब ही आ सकते हैं, धर्म आ नहीं सकते, धर्म की कोई बात नहीं। तो जो विचारधारा रिलीजन को नहीं मानती, मजहब को नहीं मानती, उसको इस्लाम कैसे स्वीकार करेगा, यह भी एक चुनौतीपूर्ण बात थी। तो इसलिए ये जो शुभ्रांद्रियो है, इनसे और इनके बीच में कोई विशेष वार्तालाप नहीं होता था, कोई विशेष बातचीत नहीं होती थी। कालांतर में शुभ्रांद्रियो को जेल से बाहर किया गया, मुक्त किया गया, लेकिन तब तक वो बहुत वृद्ध हो चुके थे और शायद मस्तिष्क इतना अच्छा नहीं था, शरीर भी अच्छा नहीं था, और समझिए कि किसी काम के व्यक्ति वो नहीं रह गए थे जब उनको जेल से मुक्त किया गया। तो ये जो प्रकरण है मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे इमादुद्दीन की विचारधारा का थोड़ा ज्ञान होता है। इमादुद्दीन जब जेल में ही थे, 14 महीने उनके पूरे होने वाले थे, तो उनके कुछ मित्रों ने, साथियों ने, उन सब ने कहा कि यहाँ का माहौल बहुत खराब है, वातावरण तुम्हारे लायक नहीं है, तुम यहाँ इस देश को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, यानी हत्या भी हो सकती है। तो इमादुद्दीन यही सोचने लगे कि कैसे भागा जाए, क्या किया जाए, तो उन्हें सऊदी अरब को, अब इससे भी थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, और मैं व्यक्तिगत रूप से इंडोनेशिया मलेशिया की यात्रा करके मैंने स्वयं देखा है कि उनका कितना नैकट्य का संबंध है सऊदी अरब, ये अमीरात और अन्य जो रेगिस्तानी देश हैं, उनसे बहुत अच्छा, बहुत नैकट्य का संबंध है इनका, इन सब देशों का। तो ये चले गए वहाँ इंडोनेशिया, सऊदी अरब से उन्होंने संपर्क साधा और वहां से उनको कुछ धन मिला कोई स्कॉलरशिप के नाम पर, और यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा अमेरिका में इन्होंने हायर स्टडीज के लिए और भी कुछ आगे पढ़ाई करने के लिए ये चले गए। और वहां वो 1-2 वर्ष नहीं, 6 वर्ष रहे। जब 4 वर्ष रहने के बाद कुछ इनकी जब पढ़ाई खत्म हो रही थी,
तो इन्होंने सोचा कि इंडोनेशिया आ जाए, लेकिन इंडोनेशिया से फिर इनके मित्रों ने पत्र लिखा कि अभी भी यहाँ का वातावरण तुम्हारे पक्ष में नहीं है और तुम आते ही गिरफ्तार कर लिए जाओगे, इसलिए वहीं रहो। तो इन्होंने अपने प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी में जो है आग्रह करके, विनती करके अपना वीजा की अवधि बढ़वाई, और उसके बाद में कुछ लोगों ने इनको धन भी दिया। फिर इन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया कुछ दिनों तक जीवन यापन करने के लिए। तो 6 वर्षों तक इमादुद्दीन जो है, समझिए देश निकाला के कारण ये अमेरिका में रहे। 6 वर्ष पूरे होते होते इनको समाचार मिला कि इंडोनेशिया में सब कुछ बदल गया है, परिस्थिति तुम्हारे एकदम अनुकूल हो गई है, अब तुम भागे भागे आ जाओ। हमारे लिए समझने की बात यह है कि इन 6 वर्षों में, अर्थात 78 की बात ले लीजिए तो उसके बाद आप 6 वर्ष और दीजिए, 83-84 तक ऐसी क्या बात हो गई इंडोनेशिया में कि एक व्यक्ति जिसको जेल में डाला गया, राष्ट्रद्रोही माना गया, उसको देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा, और छोटे मोटे व्यक्ति ने उसको नहीं बुलाया। हबीबी नाम का व्यक्ति सुहार्तो की सरकार में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, उन्होंने बुलाया। और कहा जाता है कि हबीबी राष्ट्रपति सुहार्तो के सबसे करीब थे। तो आप समझ सकते हैं कि इमादुद्दीन अचानक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों हो गए। जब वे इंडोनेशिया में पहुंचे तो उनको कहा गया, हबीबी ने, कि आप यदि कोई प्रस्ताव दें जिनमें 20 बड़े बड़े विद्वान जो इंडोनेशिया के हैं वो आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में इंडोनेशिया देश के लिए कुछ भी करने के लिए, जिसमें विज्ञान और इस्लाम दोनों आपस में जिनका घालमेल हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। और जो चरित्र इमादुद्दीन का था वैसा ही चरित्र हबीबी का था। हबीबी देखिए मंत्री है किस चीज का, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का, लेकिन अपने आप को कट्टर मुसलमान मानता है और इस्लाम का ही प्रचार करता है। वही काम इमादुद्दीन का है। इस बीच में हबीबी ने एक काम ये शुरू किया, उसने कहा कि अब हमारा देश हवाई जहाज बनाएगा, बड़ी संख्या में हवाई जहाज बनाएगा। और स्पेन की कोई कंपनी थी, उसकी मदद से एक 50 सीटर छोटा सा जहाज बनाने की प्रक्रिया हुई, और उसको जो उनका इंडिपेंडेंस डे था उस पर उड़ाने की भी बात हुई, थोड़ी दूर तक उसको उड़ाया भी गया। लेकिन बहुत सारा धन का अपव्यय हुआ, आगे वो प्रोजेक्ट चला नहीं। और यह भी ध्यान देने की बात है कि इंडोनेशिया से कहीं बहुत आगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत रहा है, सदा रहा है। भारत ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया, जबकि भारत सैटेलाइट ऊपर छोड़ने में, रॉकेट बनाने में और अन्य जो वाहन है उनको बनाने में काफी आगे है। तेजस जो हमारा आज उड़ रहा है आसमान में, उसका जो प्रोजेक्ट है वो 80 के दशक में आरंभ हुआ है और वो आज सफल है। तेजस न केवल हमारे यहाँ बन रहा है और उड़ रहा है, बल्कि अन्य देशों ने ऑर्डर भी दिए, और अब तो जो यात्री जहाज है उसके लिए भी काम आरंभ हो गया है। लेकिन इंडोनेशिया में इस समय ऐसी बात हुई कि यदि हम इस्लाम को जोड़ दें टेक्नोलॉजी से तो हम क्रांति कर सकते हैं। और एक लक्ष्य रखा कि 2020 तक इंडोनेशिया संसार में, समझिए कि बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर बन जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सब कुछ इस्लामी रास्ते से होगा। तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति क्या विचारधारा थी। तो खैर इमादुद्दीन जो है देश में पधारे, और उसके बाद में हबीबी ने उनको यह आदेश दिया कि आप चूंकि विद्वान हैं तो आपको हम बहुत सारी समिति वगैरह में रखेंगे, आपके विचार से नीति बनेगी सरकार की। और ये सरकार में अचानक बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, यानी मंत्री से नीचे किसी से मिलते नहीं थे। और नेपाल जी ने इनसे प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या हुआ है अचानक कि आप इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, वो भी उसी सुहार्तो राष्ट्रपति के कार्यकाल में, जिस व्यक्ति ने आपको जेल भिजवाया, जिस व्यक्ति से आपको यह भी आशंका थी कि आपको मृत्युदंड भी मिल सकता है। इमादुद्दीन का उत्तर था कि एक कारण यह हो सकता है कि 1991 में सुहार्तो ने हज किया था, यानी मक्का की यात्रा की थी। अब देखिए कितना रोचक है कि मक्का की यात्रा सुहार्तो करते हैं
और सुहार्तो का नाम बदल जाता है। अभी तक वो केवल सुहार्तो थे, अब उनका नाम होता है हाजी मोहम्मद सुहार्तो। ये हमारे देश के सभी जो बौद्धिक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश है, जो बार बार समझते हैं कि इंडोनेशिया अपनी हमारी परंपरा को मान रहा है, हिंदू धर्म को मान रहा है। आप देखिए एक राष्ट्रपति कैसा है कि हज से लौटकर अपना नाम बदल देता है। इसका पीछे का जो कारण है वो राजनीतिक है। इमादुद्दीन जैसे व्यक्तियों के कारण इंडोनेशिया में, जिसको नेपाल जी कहते हैं रिकन्वर्जन, यानी दोबारा मुसलमान बनाने का जो आंदोलन है वो जड़ें पकड़ रहा है। एक नेता, एक राष्ट्रपति के रूप में सुहार्तो को इस बात की अनुभूति होती है कि यदि हमें जन समर्थन हासिल करना है, लेना है, तो हमें इस्लाम के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही है, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो इस्लाम के प्रति कट्टर हो रहे हैं, अब मस्जिद में जा रहे हैं। और उसके लिए एक और जो उपाय किया गया वह था स्कूली शिक्षा पर इस्लाम का एक तरह से कहिए अधिकार। बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, इस्लामी शिक्षा कैसे दी जाए, इस बारे में बड़ा जोर शोर से काम होने लगा। तो आप समझिए सुहार्तो के संरक्षण में और हबीबी के संरक्षण में इमादुद्दीन का क्या काम था। देश में जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट थे उनको देखना, और इंडोनेशिया ने जो अपने बच्चे भेजे थे विदेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कनाडा, अमेरिका तक हजारों की संख्या में विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके यहां जाना, यानी कनाडा जाना, अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, उन छात्रों से वहां मिलना जहां वो पढ़ रहे हैं, और इस्लामी संदेश देना, इस्लाम की बातें बताना, ताकि वे विदेश में रहते हुए इस्लाम से न भटकें। नेपाल जी ने प्रश्न पूछा इनसे, ऐसा क्यों करते हैं आप, इससे आपको क्या मिलता है? उत्तर सुनिए आप। इमादुद्दीन का कहना है कि यदि वे पूरी तरह इस्लामी मार्ग पर चलेंगे तो वे कभी क्रांति नहीं करेंगे, कभी विद्रोह नहीं करेंगे, कभी सरकार का विरोध नहीं करेंगे। इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम का क्या उद्देश्य होता है। इस्लाम और सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। इसमें शोषण भी हो सकता है, इसमें अन्याय भी हो सकता है, लेकिन उस अन्याय और शोषण का प्रतिकार संभव नहीं समाज के द्वारा। और इमादुद्दीन उसी मशीन को तैयार कर रहे थे और इसी को कराने में उनकी ऊर्जा लग रही थी। अब इसमें आप आगे बढ़ें, इसमें और क्या क्या करना था। इसमें करना यह था कि हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर, उनसे जुड़ी हुई चीजें, उनको एक प्रकार से समाप्त करना, अतीत से लोगों को काटना। उस दिन मैंने कहा था कि संभवतः कनाडा में इंडोनेशिया का दूतावास बन रहा था, जो कि हिंदू मंदिर का स्वरूप था, भवन का। तो मैंने अभी चेक किया है, मालूम हुआ कि वो कनाडा नहीं, कैनबरा था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। इमादुद्दीन ने उसका प्रखर विरोध किया। इमादुद्दीन का कहना था कि जब मैं इस दूतावास को देखता हूं तो मुझे यह हिंदू मंदिर दिखाई देता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ इस्लामी हो। इमादुद्दीन का स्वयं का नाम अरबी है, तो अन्य लोगों का भी नामकरण हो रहा हो, या कहीं ये बात चल रही हो, तो कितना समाज अरबी की ओर झुके। भाषा को लेकर विडंबना देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि भाषा इंडोनेशिया, भाषा शब्द है, यानी संस्कृत से ही निकला हुआ शब्द है, संस्कृत का शब्द है। आज यह है कि वो जो भाषा लिखने की लिपि है वो लिपि अंग्रेजी है, रोमन है। तो दो लिपियां चलती हैं इंडोनेशिया।
औपचारिक शिक्षा में बच्चों को इस्लामी शिक्षा दी जा रही है, इस्लामी पढ़ाई की जा रही है, उसमें अरबी अनिवार्य है। तो वे अरबी लिपि जानते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि से परिचित नहीं है। एक आश्चर्यजनक प्रकरण मेरे सामने यह आया कि यहां तक कि रामायण और महाभारत की जो कथाएं होती हैं, एक कथा कोई उठाएंगे, वो कथा सुना दी जाएगी, उसके बाद वो कहेंगे कि ये इस्लाम की शिक्षा है, ऐसा ही इस्लाम है। यानी अर्जुन को ले लीजिए आप, कि अर्जुन का कोई कृत्य हो, बड़ा काम हो, तो अंत में यह कहेगा कथावाचक कि ये इस्लामी कोई पात्र है जिसने काम किया है। तो आप वो भी आप विस्मृत हो जाएगी वो चीजें भी, कि क्या हिंदू है, क्या महाभारत है, क्या रामायण है, क्या अन्य अतीत की चीजें हैं। अब साहित्य की ओर एक बार ध्यान दीजिए। एक दो साहित्यकार जो इंडोनेशिया के हैं, उनका कहना है कि ये जो शब्द, ये जो भाषा बनाई गई है, भाषा इंडोनेशिया, ये भाषा साहित्य के लिए अत्यंत दुर्बल है। लिपि के कारण और भी कठिनाई है कि वहां की जो ध्वनियां हैं, चीजें हैं, वो उसमें अभिव्यक्ति पा सके। और यह कारण है कि आप देखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में इंडोनेशिया बहुत पिछड़ा हुआ है, मलेशिया भी बहुत पिछड़ा हुआ है। कोई बहुत अच्छा साहित्य वहां नहीं पैदा होता, नहीं बनता। उसके पीछे लिपि, भाषा, ये सारी चीजें आती हैं। और अतीत से कटना, विषय वस्तु की समस्या होती है। जो समाज जितना खुला होता है, जो समाज जितना स्वतंत्र होता है, जिसका इतिहास जितना गहरा होता है, उसमें साहित्य रचने की जो संभावना है वो प्रबलतम होती है। क्योंकि आपके पास विषय वस्तु का अकाल नहीं होता, विषय वस्तु का कोई अभाव नहीं होता, प्रचुर मात्रा में सब कुछ उपलब्ध होता है। आप भाषा के धनी होते हैं, विचार के धनी होते हैं, साहित्यिक परंपरा के धनी होते हैं। ये सारी चीजें इंडोनेशिया में लगभग लुप्त सी हो गई। इस्लामीकरण के कुछ और उदाहरण देखिए, कि व्यक्ति जो मुसलमान होता है, उसमें मैं ये मानता हूं कि यदि कहीं भी ऐसा कोई नियम बन जाए कि एक मुसलमान पुरुष एक से अधिक बार निकाह नहीं कर सकता, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे मुसलमान इस्लाम ही छोड़ देंगे। ये जो अनेक निकाह करने की व्यवस्था है, उसके कारण विशेषकर जो युवक हैं, पुरुष हैं, वो इस्लाम से चिपके हुए। और बहुत सारे जो मुसलमान नहीं है, वे भी मुसलमान बनना चाहते। उदाहरण सुकार्णो, नाम सुकार्णो है, सुकर्ण है, ये महाभारत के एक पात्र के नाम पर इनका नाम है। 1945 से 1967 तक, 22 वर्षों तक ये व्यक्ति इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ है जान करके कि इनके विषय में संख्या नहीं बताई गई है कि कितनी बार इन्होंने निकाह किया है। इतना अवश्य बताया गया है कि पहले दो निकाहों की जो बीवियां थी, यानी पहली जो दो बीवियां थी, उनको इन्होंने तलाक दे दिया था। यह बात मैं इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति की कहा। गीता में कहा गया है, महाजनो ये नगथा सपंथ। तो ये महाजन थे, बड़े व्यक्ति थे अपने देश के, अनुकरण समाज करेगा। तो ये सुकार्णों के विषय में। तो इस्लाम को लेकर के, इस्लामीकरण को, यद्यपि यह सत्य है कि अभी भी इंडोनेशिया में जो इस्लाम की जड़ें हैं वो गहरी नहीं है, और कारण अनेक हैं। पहला कारण तो यह है कि 15वीं शताब्दी के अंत की तरफ जब यूरोप जावा सुमात्रा की तरफ आ रहा है, तभी इस्लाम यहां प्रवेश कर रहा है।
वह भी प्रवेश कर रहा है सूफी वगैरह के रास्ते, व्यापारियों के रास्ते। थोड़े ही दिनों बाद डच का वहां पर शासन हो जाता है, तो इस्लाम प्रजा का मजहब हो जाता है। प्रजा का मजहब होने के कारण मुसलमानों में एक हीन भावना आ जाती है कि अवश्य हमारे अंदर कोई कमी है। इसलिए एक जो आत्मविश्वास की बात होती है, एक गर्व की बात होती है, यह उनके साथ नहीं है। समय बीतता जाता है और डच के शासन काल में बड़ी संख्या में लोग ईसाई बनते हैं। इंडोनेशिया का क्षेत्र ऐसा है जहां चीनी मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में आए थे और रह रहे हैं। तो चीनी मूल के लोग हैं वे, और जो इंडोनेशिया के मुसलमान हैं वे, ये दोनों मिलाकर 10%, यानी इंडोनेशिया का 10वां हिस्सा, बहुत बड़ी संख्या है, यह ईसाई बन जाता है। और यह जो 10% हिस्सा है इंडोनेशिया का, यह सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सबसे अधिक उन्नत, शिक्षा में, उद्योग धंधे में, हर क्षेत्र में यही सबसे आगे है। तो एक दूसरे प्रकार की हीन भावना मुसलमानों में और घर कर जाती है कि हम संभवतः किसी लायक नहीं है। ये प्रत्यक्ष रूप से संख्या बल पर शासन कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो क्रियाकलाप हैं उनमें 10% लोग हैं और लगभग 1.25% हिंदू हैं, 1% बौद्ध हैं। तो हम कई बार ये मानते हैं कि इंडोनेशिया एकदम से इस्लामी देश है। इस बारे में भी हमें पुनर्विचार करना चाहिए। 85%, 86% जनता अवश्य लिखित रूप में मुसलमान माने गए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अभी भी 1/3 लोग न मस्जिद जाते हैं न नमाज पढ़ते हैं। और जो ये बुर्कों का चलन है, हिजाब का चलन है, ये तो तब से हुआ है जब महिलाएं बड़ी संख्या में हज करने गई, वहां से लौट के आई हैं। तो ये आयातित वस्तु है। और ये कहा जाता है कि इस्लाम की सीमा इंडोनेशिया ही है, उसके बाद इस्लाम नहीं दुनिया, उसके पूर्व में। इसलिए वो इस दुनिया के अंतिम छोर पर है। तो कितना भी आप प्रभाव पैदा करें, उतना प्रभाव नहीं पैदा होता जितना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ईरान, इराक, अफगानिस्तान जैसे स्थानों पर हो सकता है। तो इन कारणों से जो मुसलमान हैं उनमें हीन भावना रही है। और जब स्वतंत्रता मिल गई इनको, जब इन्होंने दुनिया देखी, तो इनको यह लगा कि नहीं, हमें इस इस्लामीकरण के इस आंदोलन को तेज करना है, इसको आगे बढ़ाना है। और आज परिणाम यह है कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि कई राज्यों में शरिया तक कानून लग गया है। हलाल जो इंडस्ट्री है संसार की, उसका सबसे बड़ा केंद्र इंडोनेशिया है। वहां पर आतंकवाद की भी जड़ें हैं और कई बार आतंकवादी हमले भी हो चुके हैं। साथ ही कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे एक है वहां पर फोरम फॉर डेमोक्रेसी और इस तरह कुछ संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का शुद्ध रूप से मानना है कि इंडोनेशिया में ये जो कट्टर इस्लामी तंत्र है, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह देश, इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि यह देश पाकिस्तान हो जाएगा, सूडान हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, या इस तरह से कोई और देश हो जाएगा। ये आर्थिक पथ पर बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तो इस्लामीकरण का एक पक्ष हुआ। अब मैं आता हूं कम्युनिज्म पर, जो और भी रोचक है और हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है इसके विषय में जानना। और संयोगवश इसके विषय में बहुत कम जानकारी लोगों को मिलती है और बहुत कम चर्चा भी होती है कि कम्युनिज्म और इंडोनेशिया का आपस में क्या संबंध। अब इसके लिए मैं चलता हूं मॉस्को। 1953 की बात है, जब स्टालिन एक बहुत बड़ा, वो इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराबर वो होता रहता है,
जिसको कॉमिंटर्न बोलते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इस तरह से। तो वहां पर सारी दुनिया के जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाता है। वही बुलाए जाते हैं इंडोनेशिया के दो सबसे बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। एक का नाम है एदित, ये संस्कृत का ही शब्द होगा, मैं समझता हूं अदिति हो सकता है, उदित हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है AIDIT, तो मैं तो समझता हूं उदित होना चाहिए, लेकिन एदित कह रहा हूं। और दूसरा जो शब्द है वह भी संस्कृत का ही है, दूसरे जो नेता हैं उसका नाम है नजोतो। ये जोत हो सकते हैं, ज्योति हो सकता है, या नवजोत हो सकता है, नजोतो नाम। ये दोनों सबसे बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। 1953 में मॉस्को पहुंचे और स्टालिन से और जो चीन के प्रतिनिधि थे उनसे इनकी बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता हुई। इन वार्ताओं में स्पष्ट किया गया कि इनको क्या करना है। यह भी कहा गया कि यदि इनसे कोई अपनी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं ये चला पा रहे हो तो पेकिंग जो है उस समय का, बीजिंग, वो इनकी पार्टी को टेक ओवर कर सकता है। यानी पेकिंग डायरेक्ट इंडोनेशिया की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने नियंत्रण में लेकर के और इंडोनेशिया में काम करेगा। काम क्या करना है वो देखिए। कहा गया कि माओ उतावला हो रहा था, माओ को बड़ी जल्दबाजी थी। क्या जल्दबाजी थी? कि कितनी जल्दी इंडोनेशिया में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आरंभ हो जाता है। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे मैंने कहा, कम्युनिस्ट की जो दुनिया थी उसके बाहर का सबसे बड़ा देश था जहां कम्युनिस्ट पार्टी की के शासन की स्थापना का प्रयास किया जाता था। माओ को लग रहा था कि यदि यहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो गया, माओ स्टालिन को टक्कर दे सकता है। दरअसल जो इंडोनेशिया की कम्युनिस्ट पार्टी की कहानी है वो कहानी है स्टालिन और माओ के बीच के संघर्ष की कहानी। एक और स्टालिन चाहता था कि संसार का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का नेता वह हो जाए, दूसरी ओर माओ यह दिखाना चाहता था कि नहीं, स्टालिन कुछ नहीं, मैं सबसे बड़ा नेता बन सकता हूं। उसी क्रम में कहा गया कि वो बहुत ही उतावला हो रहा था। क्यों उतावला हो रहा था? वह चाहता था कि बहुत ही भीषण हिंसक उपद्रव सारे संसार के देशों में आरंभ किया जाए, क्योंकि इसके बिना कोई काम हो नहीं पाएगा। और आगे लिखा है कि जो सबसे बड़ी दुर्घटना कहिए या सबसे बड़ी त्रासदी कहिए कम्युनिस्ट इतिहास में इस प्रयास की, वो इंडोनेशिया में हुई। क्यों हुई? तो कम्युनिस्ट पार्टी में जो संख्या थी सदस्यों की इंडोनेशिया में, वो बहुत बड़ी संख्या थी। वो थी 35 लाख। आप सोचिए कि 35 लाख औपचारिक सदस्य थे इंडोनेशिया में। इसलिए कम्युनिज्म का अच्छा खासा प्रसार हो चुका था। योजनाबद्ध तरीके से दूर दूर तक फैल चुकी थी ये पार्टी, इसका विचार फैल चुका था। और इसका माओ के साथ या चीन के साथ वैसा ही गुप्त और अंतरंग संबंध था जैसा माओ का स्टालिन के साथ था, या माओ का सोवियत संघ के साथ था, या चीन का सोवियत संघ के साथ था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चीन हर कदम पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया के साथ था। 1953 के बाद, कुछ समय के बाद, जो एदित है वो पेकिंग गया। इसमें जापान की जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे वो भी थे। माओ से मिला। माओ ने उन लोगों को कहा कि जब भी अवसर देखो आक्रमण कर दो, और जो सत्ता है उसको हथिया लो, छीन लो शक्ति के बल पर। अब इसका समय क्या होगा, कौन बताएगा किस समय ऐसा काम करना है? इसके लिए जो एदित है वो इंडोनेशिया वापस आया। लेकिन माओ को चालाकी देखिए, माओ ने उसको अकेला नहीं जाने दिया। माओ ने
एक डॉक्टर की टीम भेजी जिनमें कई डॉक्टर थे, और वो जो डॉक्टर है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुकार्नो का बड़ा अच्छा संबंध था माओ के साथ, चीन के साथ, तो वो जो डॉक्टर हैं वो सुकार्नो के करीब चले गए। डॉक्टर ने ये जानकारी हासिल कर ली कि सुकार्नो को टर्मिनल किडनी की समस्या है, यानी किडनी फेल होने वाली है, और उस समय संभवतः हो सकता है उसका उपचार नहीं रहा हो या डायलिसिस का सिस्टम नहीं रहा हो, मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि डॉक्टर ने यह सलाह दी कि अति शीघ्र सुकार्नो जो हैं इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि यदि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया को एक्ट करना है, आक्रमण करना है, सत्ता लेनी है, तो यही समय है। और ये जो मैं बात बता रहा हूं ये 1965 की बात। अब क्या हुआ कि वहां पर सबसे पहले सेना, स्वाभाविक है जब आप सत्ता हथियाएंगे तो सेना का समर्थन लेना पड़ेगा। तो इंडोनेशिया की जो सेना थी उसकी दो विचित्र स्थिति थी। पहली स्थिति यह थी कि सेना में अनेक सैनिक अनेक पदों पर जो बैठे थे वो कम्युनिस्ट हो गए थे, या उनको कम्युनिस्ट बना दिया गया था, या जो कम्युनिस्ट थे वो सेना में शामिल हुए थे कि एक दिन हम क्रांति करेंगे। दूसरा पहलू यह था कि सेना अपने आप में इतनी मजबूत थी कि वो सुकार्नो की बात नहीं सुनती थी। तो सुकार्नो जो है गाहे बगाहे ये देखना चाहते थे कि कैसे इन सेना को साधा जाए, सेना को नियंत्रण में लिया जाए, और इन बातों की जानकारी माओ को थी। माओ ने कहा कि यही समय है, आक्रमण कर दो। आक्रमण हो गया। आक्रमण जब हुआ तो कुछ जनरल को, कुछ बड़े सैनिक अधिकारियों को अचानक मार डाला गया। जो कम्युनिस्ट सेना में लोग थे, बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, और ये कहिए कि ये उपद्रव कहिए, प्रलय कहिए, जो भी कहिए, आरंभ हो। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम है सुहार्तो, तो सुहार्तो जो थे वो भी अनेक जनरलों में से एक जनरल थे। उनका झुकाव कम्युनिज्म की तरफ नहीं था। जब उन्होंने ये उपद्रव देखा और देखा कि एक के बाद एक जनरल मारे जा रहे हैं, इनका सौभाग्य यह था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की सूची थी उनमें इनका नाम नहीं था, इसलिए बच गए। और ये एक तरह से किनारे आ गए अपने आप को बचाने के लिए, और उन्होंने देखना शुरू किया कि कितने लोगों की हत्या होती है। यदि सारे जनरल मर जाते हैं, या उनको लगा कि मेरे ऊपर या मेरे समकक्ष कोई सेना में अधिकारी नहीं बचेगा, तब मैं बाहर निकलूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। और सुहार्तो में कुछ ऐसा चरित्र था कि जब वो बाहर आए तो सेना के एक छत्र कहिए कि नायक होकर उभरे हो। इसके बाद की जो कहानी है वो हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि सुहार्तो ने वो किया जो कहिए कि ऐसी भीषण हत्या, रक्तपात, नरसंहार, जिसकी कल्पना मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो यह है कि आमतौर पर जो जितने लेखक हैं वो बताते हैं कि 5 लाख लोगों की तुरंत हत्या कर दी गई, संहार कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह संख्या 10 लाख हो सकती है। 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उनको जेल नहीं भेजा गया, उनको लेबर कैंप में भेजा गया। आप समझ सकते हो कैंप क्या है। वो एक तरह का कंसंट्रेशन कैंप था जिनमें बहुत सालों तक ये लोग रहे, और उसके बाद भी जब उनमें से कुछ लोग रिहा होने लगे, मुक्त होने लगे, निकल के आने लगे, तब भी उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इंडोनेशिया के इतिहास में यह इतना बड़ा नरसंहार है
जिससे कहते हैं कि इंडोनेशिया का बच्चा बच्चा आज भी उसकी स्मृति मात्र से कांप जाता है। सुहार्तो इसके बाद सशंकित हो गए किसी भी कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रति, और उनकी जो खुफिया एजेंसी है, तंत्र है, वो इतना सशंकित हो गया कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से उन्हें ऐसा लगता कि व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी का होगा या ऐसा कर सकता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई हुई होगी या होती होगी। तो सुहार्तो ने पहले भी सुकार्नो एक तरह के तानाशाह के रूप में 1947 से 1967 तक शासन किया। 1967 से लेकर के 1998 तक सुहार्तो ने एक बहुत ही नृशंस शासक के रूप में, सैन्य शासक के रूप में, क्योंकि ये व्यक्ति तो ये जनरल थे, 1998 में किया। उनके दुर्भाग्य से, और आप सब लोगों को पता ही होगा कि 90 के उत्तरार्ध में बहुत ही भीषण मौद्रिक संकट उत्पन्न हो गया था पूरे इस क्षेत्र में, इंडोनेशिया से लेके थाईलैंड सब में। वो इतना बड़ा संकट था जिसमें बड़े बड़े दुर्ग ढह गए। इनके विषय में कहा जाने लगा कि ये जो एशियन टाइगर्स हैं और ये हैं, ये विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बहुत हद तक इस संकट ने इनको काफी हानि पहुंचाई, क्षति पहुंचाई। और जैसा होता है आमतौर पर, जैसा भी कोई निरंकुश शासक होता है, उसके शासन तंत्र में मानव अधिकार तो होते नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच जाता है। क्योंकि भ्रष्टाचार एकमात्र जरिया होता है, एकमात्र माध्यम होता है जिससे आप कुछ पा सकते हैं। तो इंडोनेशिया में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया, आंदोलन आरंभ हो गया, राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हुई, और अंततोगत्वा सुकार्नो को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, और उसके काफी बाद में उनकी मृत्यु हुई है। तो ये रही कुल मिलाकर इंडोनेशिया की कहानी, जहां पर हम ये पाते हैं कि सनातन से दूर होने का क्या क्या मूल्य चुकाया है उस क्षेत्र में, और आज भी वो चुका रहा है। अपना इतिहास खो दिया, गंवा दिया, अपना अतीत मिटा दिया, अपने संस्कार समाप्त कर दिए, अपनी परंपराओं को समाप्त कर दिया, और मिला क्या? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। एक और डच ने उसको संस्कृति विहीन करने का प्रयास किया, और अब वो काम इस्लाम कर रहा है। इसलिए मैं ये आशा करता हूं कि सारे संसार में जो सनातनी हैं वो इस बात पर जोर दें, इंडोनेशिया में जहां कहीं भी कुछ सुखद आश्चर्य वहां हुए हैं, जैसे वहां की एक बहुत ही प्रसिद्ध सुकार्नो के परिवार की एक महिला, उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है, सनातन धर्म को अपनाया है। ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जहां इतनी बड़ी संख्या मुसलमान हो, वहां एक राज परिवार जैसे परिवार से कोई व्यक्ति इस्लाम को त्यागता है और सनातन को अपनाता है, इसका मतलब है वहां उसकी स्वीकार्यता है। लेकिन ये हमारा दायित्व है कि हम उन्हें बताएं कि सनातन के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं। यदि आज इंडोनेशिया सनातनी होता तो उसका समाज कितना उन्नत होता, उसका साहित्य कितना अच्छा होता, उसकी संस्कृति कितनी अच्छी होती। वहां संगीत, नृत्य, कला, हर क्षेत्र में यह देश आगे होता, यहां तक कि तकनीक के क्षेत्र में वह आगे होता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरा उद्देश्य यह दिखाने का था कि कम्युनिज्म और इस्लाम दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर बैठी हुई चीजें हैं। वैसे तो मैं मानता हूं कि ईसावाद, मोहम्मदवाद और साम्यवाद तीनों एक जैसी चीजें हैं। इसके दो कारण हैं। एक ये कि तीनों विचारधाराएं ये कहती हैं कि केवल हम ही सत्य हैं,
हमारे अतिरिक्त संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। दूसरा, इस सत्य को स्थापित करने के लिए, इसको बताने के लिए, इसको थोपने के लिए हम हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं या अपनाते हैं। तो ये जो दो मूल बातें हैं, ये तीनों में समान है। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्क्स का जन्म वहीं होता है जहां पर ईसावाद का प्रचंड रूप देखने को संसार को मिला है, और उस ईसावाद का भी जन्म वहीं होता है जिसके आसपास इस्लाम का जन्म होता है। इसलिए ये जो तीनों वाद हैं, इस संसार के लिए अग्राह्य हैं, वर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें सारे संसार के सुख समृद्धि की चिंता नहीं है। इनमें से कोई नहीं कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः। कम्युनिज्म में दुर्भाग्य है कि सबसे अधिक हत्या कम्युनिस्ट स्वयं अपने सदस्यों करते हैं। स्टालिन ने अपने लोगों को मारा, माओ ने अपने लोगों को मारा। इस्लाम का सबसे बड़ा शिकार मुसलमान है, ईसाइयों का सबसे बड़ा शिकार ईसाई। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जितने लोग मरे हैं वो अधिकतर ईसाई तो थे। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रकरण से, मैं मानता हूं, विचारोत्तेजक बातें हैं। आप लोग टिप्पणी करेंगे और अन्य विषय भी सुझाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अब मैं आदित्य जी की ओर लौटता हूं। नहीं, आपने आपने बड़े लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स है जो इंडोनेशिया के केस स्टडी में देख सकते हैं हम लोगों को। हाँ, इंडोनेशिया एक केस स्टडी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर देखें तो आपने तीन मुख्य बातों पे टच किया। एक तो इनकी लिपि नहीं है। हम्म। भारत का सौभाग्य है कि हमारे पास देवनागरी है। हम्म। इनके पास जो है, इनका जो आर्ट एंड कल्चर जो इनका खत्म कर दिया गया, हम्म। भारत के पास अभी भी है। तो जो बिल्कुल। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और तीसरा इनका भोजन। भोजन। भोजन भी काफी यूरोपनाइज्ड हो चुका है, जबकि भारत हम्म। का अभी भी भोजन इंटैक्ट है। हम्म। तो तीनों जगह हम बचे हुए हैं अभी, भाषा, हम्म। लिपि, भोजन। और भोजन। हम्म। भोजन और आर्ट एंड कल्चर बचे हुए हैं। बचे हुए। लेकिन अब आवश्यकता ये है, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप इंडिया में हो, कहीं भी हो, अगर भारतीय मूल के हैं, उन वैल्यूज को आपको, यही हमारी वैल्यूज है, हमारी वैल्यूज यही है, हमारी हमारी लिपि, हम्म। हमारी भाषा और हमारा भोजन, ये हमारी वैल्यूज है। उसके बाद आप बाकी संस्कृति की बातें आती हैं, बाकी अध्यात्म की बातें और आती है उसके बाद। लेकिन इनको बचाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक अटेम्प्ट देखता हूँ भारत में, कि भारत में सनातन धर्म को म्यूजियम में डालने की कोशिश की जा रही है, हम्म। जैसा कि साउथ अमेरिका में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ। अब मैं पुरानी दिल्ली के किले की बात करता हूँ। जिन अर्च विग्रहों की हमको पूजा करनी चाहिए, वो म्यूजियम में दिखाई जा रही है। और शर्म की बात है, हमारे लोग पैसा देकर देख कर भी आते हैं। बिल्कुल इसमें बिल्कुल बिल्कुल। एएसआई का भी दोष है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी दोष है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दोष है। ये सभी जो डिपार्टमेंट्स, उनका दोष है। एक तरीके से उनको, गवर्नमेंट्स को गाइड करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को गाइड करना चाहिए कि आप लोग इन, ये तो पूजा करने की जगह है, आप इनको म्यूजियम में नहीं डाल सकते कि लोग देख कर जाए, फोटो लेके चले जाए। हम्म। अच्छी अच्छी उनके फोटो आप लगा सकते हैं वहां पे कि ये है इस मंदिर में, ये है इस मंदिर में, ये इस मंदिर में। और दूसरा एक और चीज भी है कि भारत के मंदिर हम्म। पे उसी प्रकार का शासन आजकल चल रहा है जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नेटिव टेम्पल्स तो अमेरिका में गायब कर दिए गए सारे के सारे, साउथ हम्म। अमेरिका में भी गायब कर दिए गए। और लेकिन भारत के मंदिरों को सरकार में जब रखेंगे तो उससे अपने जो भाषा, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब पे प्रभाव पड़ता है। तो उसको भी खोलना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि हम बच सकें इन सब चीजों से, है हाँ। ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। आपको मालूम है मुझे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो ये। और इस पर कमेंट करिएगा और हमको शेयर करिएगा इसके फीडबैक आपका, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते। थैंक यू। सारे दर्शकों को प्रणाम। नमस्ते।